हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फाइनेंस माएस्ट्रो। आज की ताजा खबर क्या है दोस्तों? आज की ताजा खबर यह है कि 20,000 का लेवल निफ्टी के हाथ तो लगा लेकिन मुंह को नहीं आया। यानी कि निफ्टी ने आज का जो डे हाई बनाया है वो है 19,991.85। यानी कि 20,000 के लेवल से हम मात्र 8.25 या कहें 1 पॉइंट के लेवल से चूक गए, नहीं कर पाए, निफ्टी को आज 20,000 तक नहीं पहुंचा पाए। वेयर एज बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो क्या जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिली टुवर्ड्स द एंड, और यहां पे सीधा हम लोगों ने 46,000 को ब्रेक किया। न केवल ब्रेक किया, 46,250 प्लस का लेवल भी आज के दिन में हम लोगों ने टेस्ट किया। यहां पे आज का जो हाई रहा डे का 46,256, वो आपके स्क्रीन के सामने है। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी थी, क्या ये सिग्नल्स हमें मिले थे, और क्या ये लेवल्स को, क्या इस ट्रेड को हम लोग कैच कर पाए, समझेंगे आगे की पूरी वीडियो एनालिसिस के अंदर। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, और कंसिस्टेंटली यहां पे जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड आपको मिल रही है, जिस तरीके से यहां पे मार्केट में खबरें चल रही हैं कि अब यहां पे रुक जाना चाहिए, अब यहां पे मार्केट गिरना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी समझेंगे कि ये जो कंटिन्यूअस अपसाइड चल रहा है, यहां पे क्या किसी स्टॉक के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही है, या फिर यहां पे मसला कुछ और है। चलिए एक एक करके डेली चार्ट से शुरू करते हैं और आगे अपने सिलेबस को कवर अप करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप देखो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। आपको याद होगा मैंने लास्ट डे भी बोला था, जब ये रेड कैंडल यहां पे बनी थी और यहां पे बहुत सारे लोग बियरिश हो गए थे। इनफैक्ट हम भी बियरिश हुए थे, लेकिन 30% 70% अपसाइड में ही थे। तो यहां पे हमने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। क्या लेवल बताया था? 45,350। और अगर आपको याद होगा तो मल्टीपल टाइम्स इस रेंज में यहां पे हम लोगों ने इसको टेस्ट भी किया था। यहां पे टेस्ट वेस्ट करने के बाद, सस्टेन करने के बाद प्राइस एक्शन फॉर्मेशन एंड हम लोग बूम 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 ऊपर। ठीक है। वेरएज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो लगातार गैप अप ओपन हो ही रहा था, प्राइस एक्शन बना ही रहा था। फ्लैग एंड पोल यहां पे बना था, आपको बताया था मैंने, और फ्लैग एंड पोल का आपको टारगेट भी दिया था। क्या टारगेट दिया था यहां पे अगर आपको याद होगा तो ये वाला जो अपना लेवल था वो था 18,600 के आसपास का लेवल। वेरएज ऊपर के साइड में यहां पे जो लेवल निकल के आ रहा था वो आ रहा था 19,500 के आसपास। हमने आपको करीब करीब यहां पे 900 पॉइंट्स के अपसाइड मूवमेंट का लेवल दिया था, जो कि हम लोगों ने 400 पॉइंट्स यहां पे अचीव कर लिया है। ये मोटा मोटी लेवल आएंगे, यहां पे ये कंप्लीट लेवल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आपको 800 टू 900 पॉइंट्स का यहां पे टारगेट मिलना चाहिए। निफ्टी उसी राह पे चल रहा है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देके अपसाइड मूवमेंट निफ्टी के अंदर यहां पे बरकरार है। किस वजह से निफ्टी आज अपसाइड गई? तो इसमें एक कारण यहां पे था बैंक्स का, या हम कहें पूरी तरीके से बैंक्स ही इसके पीछे के कारण थे, क्योंकि रिलायंस के अंदर आज डीमर्जर हुआ है, और रिलायंस का जो कल क्लोजिंग हम लोगों को मिली थी 2840 के आसपास, वो ओपनिंग आज के दिन में हम लोगों को मिली है 2580 के आसपास। ये शायद 2750 था, वॉटएवर। तो जियो का जो आपका वैल्यूएशन निकल के आया है पर शेयर 261 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और रिलायंस का प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट हो गया है, और क्लोजिंग जहां तक मेरे को पता है 2620 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे अपनी रिलायंस की क्लोजिंग हुई है। रिलायंस यहां पे आज माइनस में था। रिलायंस की वजह से तो बिल्कुल भी मार्केट या न कहें निफ्टी ऊपर नहीं गया। सबसे बड़ा योगदान आज के दिन में निफ्टी के अंदर बैंक्स का ही था, क्योंकि टेक्निकल्स भी अगर आप देखोगे, टेक्निकल्स आई मीन आईटी को भी अगर आप देखोगे तो यहां पे इन्फोसिस भी डाउन साइड में था आज, विप्रो भी नीचे था, और टीसीएस भी नीचे था। तो आईटी का भी यहां पे योगदान नहीं था। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग यहां पे 15 मिनट चार्ट को समझते हैं और कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यहां पे मैं आपको बैंक्स का चार्ट जरूर दिखाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी जो आज ऊपर की तरफ गया ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान यहां पे बैंक्स का आपको दिख रहा है। ये देखो, ये आईसीआईसीआई बैंक एकदम लगातार प्रॉपर मारुबोजू कैंडल यहां पे बनाया है, और 997 का हाई भी हमने, 998 का हाई इनफैक्ट हमने लगाया है आईसीआईसीआई में। ऑल टाइम हाई है, यहां पे कप एंड हैंडल बना हुआ था, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला यहां पे, एंड ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी उसी रैली को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आईसीआईसी एक बड़ा कंपोनेंट है, 23% का वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके साथ साथ अगर आपको एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और एसबीआई का साथ मिल जाए तो आप समझ ही सकते हैं यहां पे क्या होगा बैंक निफ्टी के अंदर, और वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। एचडीएफसी की चाल थोड़ी सी धीमी थी, और यही कारण है कि बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पे सस्टेन तो किया, 46,000 के ऊपर रहा, 46,150 के ऊपर इनफैक्ट क्लोजिंग भी दी है बैंक निफ्टी ने यहां पे। मगर हम लोग जिस तरीके से, जिस मोमेंटम से मूव कर रहे थे, लग रहा था 46,400 यहां पे कुछ नहीं है, आराम से जाएगा। लेकिन वहां पे यहां पे एचडीएफसी बैंक पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाया, सहयोग नहीं कर पाया, और बैंक निफ्टी ने 46,256 का हाई बना के 46,186 के आसपास आके क्लोज किया था।
आई होप आपको सारे रीजन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं एंड 15 मिनट चार्ट पे चल के बैंक निफ्टी में कल के लिए लेवल्स हम लोग मार्क कर लेते हैं और समझते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अनलॉक करूंगा जो कल हमने लेवल्स मार्क किया था। कल आपको अगर याद होगा, आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो ये हमारे लेवल्स थे कल के। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज ये वाली कैंडल अपनी स्टार्टिंग कैंडल है, फर्स्ट कैंडल अपनी ये वाली कैंडल है। जिस तरीके से हमने रेंज बनाया था, रेंज के अंदर कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे सस्टेन किया इस रेंज को काफी देर तक, उसके बाद आस्ते आस्ते करके हम लोग ऊपर के साइड में निकल गए। ऊपर के साइड में भी आप देखो, हमने ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल बोला था, यहाँ पे 2 कैंडल्स आपके रुकी, विक्स मारी, यहाँ पे वेट करने का कोशिश किया और 2 कैंडल यानी कि 30 मिनट्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके पूरी तरीके से अपसाइड में गए। यहाँ पे आपको याद होगा 177 का ये वाला लेवल हमने कल ड्रॉ किया था। सो इस लेवल पे आके अगेन फिर से हम लोगों ने यहाँ पे 2 कैंडल के अंदर वेट किया, लेकिन यहां पे नीचे फिर से एक हैमर बना और हैमर बनने के बाद हम ऊपर की तरफ निकल गए 46,256 का हाई लगाने के लिए। और हाई लगाने के बाद नीचे हम लोग इसी लाइन के आसपास आके यानी कि 46,171 के आसपास आके हम लोगों ने यहां पे क्लोज कर दिया। सो किस तरीके से ये लेवल्स आपके आज के दिन में फॉलो हुए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी में हमारे लेवल्स किस तरीके से फॉलो हुए हैं। सो निफ्टी का मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं एंड उसके बाद निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशंस बनी है वो आप देखिए। सो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज का पहला कैंडल ये वाला है 915 का, ये वाला कैंडल आपका 915 का कैंडल है। आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ की थी एग्जैक्टली नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया, उसके बाद ये वाले लाइन पे हमने 4 कैंडल यानी कि 1 घंटे 1 आवर हमने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद एक वन साइडेड रैली। आपको कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल के नीचे जाके क्लोज होता हुआ नहीं दिखेगा। ये वाला कैंडल बीच में रेड जरूर है लेकिन इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं है। सो ये हमारे लेवल्स थे। इन लेवल्स को अगर आपने फॉलो किया होगा तो बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी असिस्टेंस के आप यहां पे ट्रेड ले पाए होंगे, इस रैली को पकड़ पाए होंगे और बहुत ही दमदार प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन में बना पाए होंगे। चलिए अब क्योंकि निफ्टी का चार्ट हमारा सामने लगा हुआ है, हम लोग निफ्टी के चार्ट पे ही पहले कल के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो सबसे पहला यहां पे जो एक सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा वो है 19,850 का, क्योंकि यहां पे एक रेजिस्टेंस पहले की तरह बना हुआ था। सो ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सेकंड लेवल यहां पे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसे हम मार्क कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 19,810 के आसपास। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्योंकि हम लोगों को एकदम पूरी रैली यहां पे दिखाई दी है, सो नेक्स्ट सपोर्ट वाला लेवल यहां पे जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में टर्न होने के चांसेस हैं। तो यहां पे 19,915 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और उसके बाद ऊपर के साइड में 19,990 जो आज का रेजिस्टेंस लेवल रहा है। अब ऊपर आपके पास निफ्टी में क्या बचता है, तो सबसे पहले 20,000 का लेवल 000 या हम कहें 0000 4 जीरोस फिगर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पे फिगर रहेगा ये। और इसको अगर हम लोग कल गैप अप के साथ क्रॉस करेंगे एक्सपायरी के पहले दिन, आपको मैंने बार बार ये एनालॉजी दिया है, बार बार आपको याद दिलाया है कि जब हम लोग नवंबर दिसंबर के महीने में बैंक निफ्टी के अंदर लगातार 8 हफ्ते नया ऑल टाइम हाई फॉर्म किए थे, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जो क्रिटिकल लेवल्स थे, जो 000 फिगर्स थे यानी कि 42,000 43,000 44,000, वो सारे के सारे लेवल्स आपके गैप अप के साथ ब्रेक हुए थे और वो भी एक्सपायरी के क्या तो पहले दिन या फिर दूसरे दिन। सो कल एक्सपायरी का पहला दिन है या कहें हम नई एक्सपायरी का पहला दिन है। कल से बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी कम होने वाला है, 15 हो जाएगा। सो कल एक्सपायरी के पहले दिन अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं और निफ्टी के अंदर हम लोग 20,050 के लेवल को सस्टेन कर लेते हैं, इस लेवल के ऊपर होके ओपन होके इस लेवल को सस्टेन कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 15 मिनट्स की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो तो चलेगा और उसके बाद फिर से हम ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और कल क्लोज देने में कामयाब रहते हैं, देन मेरा जो 29 दिसंबर 2022 का वीडियो था जिसके अंदर हमने निफ्टी में 21,000 का टारगेट दिया था 2024 इलेक्शंस के पहले, उसकी तरफ हम एक और कदम बढ़ाएंगे। हालांकि मेरा यहां पे मोर देन 50% टारगेट कंप्लीट हो चुका है। उस समय हम लोग 18,200-300 के आसपास चल रहे थे, हमने 20,000 के लेवल को लगभग टच कर लिया है, तो हमारा बहुत बड़ा टारगेट एक पूरा हो चुका है। तो यहां पे अब हम लोग 21,000 की तरफ मूव तभी करेंगे जब कल गैप अप के साथ हम लोग 20,000 के लेवल को ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करें। सो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए यहां पे रहेगा 20,070 का एक लेवल मैं यहां पे मार्क करना चाहूंगा और 20,070 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो 20,125 के आसपास का लेवल हम मार्क करेंगे। आगे क्या होता है नहीं होता है वो सारे डिटेल्स आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में यहां पे क्या लेवल्स आपके बनेंगे। सबसे पहले ऊपर के साइड में जो आज का रेजिस्टेंस रहा है उस लेवल को मार्क करेंगे, 230 के आसपास का लेवल निकल के आएगा।
इसके बाद आज यहाँ पे जो एक हैमर बना था ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है 46,050 का लेवल। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक और सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है जो कि अप्रोक्सीमेटली 45,800 के लेवल्स के आसपास है। तो ये लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नीचे के साइड में। और इसके नीचे अगर हम और निकलेंगे तो 45,643 का लेवल रहेगा। ऊपर के साइड में अब बैंक निफ्टी में क्या बचता है? सो ऊपर हम लोग क्योंकि ऑलरेडी 250 के लेवल को हम लोग टच कर चुके हैं 46,250 के लेवल को, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहेगा 46,370 के आसपास। और इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो 470 एंड उसके बाद हम लोग सीधा 520 के लेवल या 530 के लेवल की तरफ हम लोग प्रस्थान कर सकते हैं। छोटे छोटे लेवल्स रहेंगे क्योंकि 46,000 हमने ब्रीच किया है। निफ्टी के अंदर हम 20,000 पे जाएंगे। बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक कहें, आईसीआईसीआई बैंक करें, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है निफ्टी 50 का भी। और निफ्टी 50 को 20,000 से अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस लेना है तो इन बैंक्स को थोड़ा शांत बैठना पड़ेगा। इसीलिए बैंक निफ्टी में भी मैं लेवल्स आपको यहाँ पे छोटे छोटे मार्क करके दे रहा हूं, बड़े लेवल्स हम लोग यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं। नीचे से देखो ट्रेंड लाइन हम जरूर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब कोई मायने नहीं रहेगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से हम लोग काफी ऊपर चल रहे हैं। हाँ, धड़ाम से अगर गिर के आते हैं तो माइट भी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले सकते हैं। सो फॉर द सेफ्टी पर्पस जरूर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे मार्क करके बैठेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोग चॉकआउट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो मान के चलिए कल हम लोग गैप अप ओपन होंगे। मेरा बहुत ही ज्यादा हाई कन्विक्शन है कि कल हम गैप अप ओपन होंगे और निफ्टी 20,000 के ऊपर कल गैप अप ओपन होकर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो उन सूरतों में बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आप 46,270 से लेके 46,350 के लेवल्स के बीच में ओपन हो सकते हो। और अगर आप यहां पे ओपन होगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 46,230 का सपोर्ट। अब यहां पे कैंडल्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या प्राइस एक्शन फॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें लॉन्ग खेलना है या शॉर्ट खेलना है, कॉल में पोजीशन बनानी है या पुट में पोजीशन बनानी है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आपको कोई भी बुलिश सेंटीमेंट दिखता है तो यहां पे आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग 44,500 से ट्रेड करते करते अभी 46,230 पे आ गए हैं, यहां पे और अपसाइड मुमकिन नहीं है, अब यहां से गिरना चाहिए मार्केट को, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और बुलिश पोजीशन को स्ट्रांगली लीजिएगा बिकॉज ट्रेंड अपसाइड में है। ट्रेंड प्राइस एक्शन बना के पूरी तरीके से अपसाइड में चल रहा है और हमें ट्रेंड के साथ काम करना है, अगेंस्ट द ट्रेंड हमें काम नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी आपसे कि इतनी अच्छी जो अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को मिल रहा है, इसके पीछे कि क्या मार्केट के अंदर कुछ डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं या फिर कुछ और कारण है। इसका एक मेन कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने एनालाइज किया है, कि ऊपर के साइड में जब जब मार्केट एक नया हाई बना रहा है, आप देख रहे हैं डीआईआईज यहां पे सेल करके जा रहे हैं। डीआईआईज के साथ साथ रिटेल्स को भी अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द रिटेल्स यहां पे बहुत सारे लॉसेस कर रहे हैं बिकॉज वो होप ट्रेड कर रहे हैं। होप ट्रेड का मतलब क्या होता है? मार्केट 46,200 तक पहुंच गया, कल तो पक्का गिरेगा, यहां पे वो पुट लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस यहां पे लग रहा है। और मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट कवरिंग के चलते एक नया हाई पे हाई बनाते चल रहा है। ये मेरा एक एनालिसिस है, मेरे को लगता है 70% यही चांसेस है कि हम लोग लगातार ऑल टाइम हाई यहां पे मार्केट के अंदर बनाते जा रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको लेवल्स भी समझ में आ गए हैं और मार्केट के हाई के पीछे का कारण भी समझ में आ गया है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक्सपायरी में आपने किस तरीके से आज प्रॉफिट किया, हमारा सहयोग आपको मिला नहीं मिला, उसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सह ट्रेडर्स के साथ इन्हें शेयर भी कीजिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।